तो कभी कुछ शिकायत करती थी आप लोगों से कि मुझे मारा जाता है? हाँ, बोलती तो थी कि मेरे साथ ये लोग गलत भी करता है, फिर मारता है, फिर ऐसा कुछ करता था पूरा। उसके बाद मेन पार्ट में उसको नमक मिर्चा डाल दिया गया था। अपन में लाश देखकर रोना मत मेरे दोस्त, वो आखिरी दीदार रहेगा तेरा। जरा हंस कर अलविदा करना। माफ करना अगर दिल दुखाया हो तुम्हारा, क्या पता कल कफन में लिपटा हो यार तुम्हारा। ये वीडियो ये प्रमाणित करता है कि उस बच्ची को मालूम चल गया था कि उसके साथ क्या गलत होने वाला है। ये स्टोरी देखने बाद कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देगा। लोग चाहते हैं कि दोनों को सजा हो। फांसी से पहले भी उसको और भी तड़पाना चाहिए। जिस तरह से इसको मारा उसी तरह से उसको भी तड़पा तड़पा के बस मारना चाहिए। तो रोटी बनाए थे हम, तो वो मेरे से हम खा रहे थे तो उसको भी आधा दे दिए थे। तो फिर वो खाई, फिर बोली कि हमको और दो, तो हम उसको दे दिए। फिर वो बोली कि हम जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे नहीं। वीडियो जिसको बनाने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था, डांस वांस बहुत अच्छे से करती थी। हत्या करने के बाद उसे गया जी ले जाकर उसे जला भी दिया गया। सबूत मिटाने की कोशिश की। कि वो डर के मारे हम लोग छुपा देते कि उसके भैया बहुत मारते थे। तो जैसे देखे तो उसको डंडा से मारने लगे, फिर पैर से मारने लगे और उसको सुला सुला कर फिर मारने लगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में राजनंदिनी है। महज 3 वर्ष की आयु में इस घर में उसे लाया गया था उसका पालन पोषण करने के लिए, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। लेकिन 10 साल के बाद राजनंदिनी के साथ क्या हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और एक रीज़न डाला गया कि सोशल मीडिया पे वो किसी लड़के से बातचीत करती थी। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि राजनंदिनी मात्र 12 से 13 साल की बच्ची थी। उसे कोई स्कूल नहीं भेजा जाता था, घर के कामों में व्यस्त रखा जाता था। उस बच्ची पर ऐसा आरोप लगाकर इसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसे गया जी ले जाकर उसे जला भी दिया गया। सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सबूत कितना भी मिटा दो, मुजरिम तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। इस वक्त हमारे साथ राजनंदिनी की कुछ सहेलियां भी हैं। हम उनसे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि महज वो छोटी सी बच्ची थी, तो हो सकता है जो उसे प्रताड़ित किया जाता हो वो सारी बातें वो किसी को नहीं बता पाती हो, लेकिन सहेलियों से लोग कहते हैं कि सारी बातें खुल कर की जाती हैं। तो यहाँ राजनंदिनी की सहेलियां हैं, जुड़ेंगे इनसे और जानना चाहेंगे क्या कभी उसने कुछ बताने की कोशिश की थी या फिर आखिरी वक्त में उसके साथ क्या जुल्म हो रहा था, उसने कोई संकेत देने का कोशिश किया था। राजनंदिनी की सहेलियां हैं और इनसे ही जानेंगे कि आखिर राजनंदिनी ने आखिरी वक्त में क्या कुछ कहा था, कुछ संकेत दिया था क्या। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। तो राजनंदिनी की आप गहरी दोस्त थी। हाँ, कैसी थी राजनंदिनी, कैसा व्यवहार था उनका? उसका व्यवहार तो बहुत अच्छा था, हम लोग से बहुत अच्छी रहती थी वो। उसको हम लोग के साथ गई थी उधर खेलने के लिए, तो वो उसके डर के मारे हम लोग छुपा देते कि उसके भैया बहुत मारते थे। तो फिर वो उसके भैया यहाँ पे आके बहुत देर तक वेट किए थे। फिर उसको जैसे देखे तो उसको डंडा से मारने लगे, फिर पैर से मारने लगे और उसको सुला सुला कर फिर मारने लगे। तो फिर एक चाची है, वो फिर उनको नहीं देखा गया तो वो बोली कि काहे इतना मार रहे करके। तो फिर वो कुछ नहीं बोले उसके बाद। रोज मारा जाता था? हाँ, उसको डेली मारा जाता था। क्यों? सिर्फ खेलने जाती थी इसलिए? उसको खेलने भी नहीं देता था हम लोग के साथ। पढ़ाई करने जाती थी? नहीं, पढ़ाई करने नहीं जाती थी। पढ़ाई भी छोड़ा दिया गया और खेलने के लिए भी नहीं दिया जाता था। नहीं। तो कभी कुछ शिकायत करती थी आप लोगों से कि मुझे मारा जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, बोलती तो थी कि मेरे साथ ये लोग गलत भी करता है, फिर मारता है, फिर ऐसे मिर्चा उर्चा डाल दिया था मैंने। क्या गलत करता है? टच उच करता था पूरा। उसके बाद मेन पार्ट में उसको नमक मिर्चा डाल दिया गया था। बोलती तो फिर हम लोग दीदी लोग को बताए थे बाद में। फिर वो बोली थी कि नहीं सो मत बोलिएगा दीदी, नहीं तो भैया बहुत मारेंगे। कि वो डर के मारे बोलती भी नहीं थी किसी के पास, बस हम ही लोग को बोलती थी। जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो कुछ बोलने की कोशिश की थी, क्योंकि आप सहेली हैं तो आपका उनसे ज़्यादा बातचीत होता होगा। हाँ। तो कुछ इशारा में या कुछ बताना चाहिए थी कि अब देखो हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ? वो 13 तारीख से एक दिन पहले आई थी मेरे घर, तो रोटी बनाए थे हम, तो वो मेरे से हम खा रहे थे तो उसको भी आधा दे दिए थे। तो फिर वो खाई, फिर बोली कि हमको और दो, तो हम उसको दे दिए। फिर वो बोली कि हम जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे नहीं तो फिर हम चले जाएंगे करके बोली। फिर वो मेरे से गला मिली थी, फिर उसके बाद आ गई थी। फिर मेरे से बहुत रो भी रही थी वो। तो उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगा कि अचानक से इसको क्या हो गया है, रो रही है, गला मिल रही पूछे है? थे उसको तो वो ना बोली कि मेरे फूफा फूफा छोड़ देंगे करके बोली। वो बात भी नहीं ना बताई। अच्छा, मतलब पहले ही बता दिया गया था कि उसको गांव ले जाने का तैयारी हो चुका है। हाँ, कपड़ा उपड़ा सब पैकिंग कर दिया करके वो बोल रही थी। तो
वो आप बताई कि गांव क्यों ले जाया जा रहा है? वो नहीं बताई। अच्छा। और देखिए और भी लोग हैं और भी उनकी सहेलियां हैं, आइए आप आगे आइए। आप बताइए कैसी थी राजनंदिनी? बहुत अच्छी थी, हम लोग के साथ बहुत उसका हेल मेल था। बहुत अच्छे से बात करती थी, दीदी दीदी बोलती थी, मेरे घर भी आती थी। कैसी थी? पढ़ाई से दूर रखा गया था, एक्टिव बच्ची थी, क्या करती थी? वीडियो उसको बनाने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था, डांस वांस बहुत अच्छे से करती थी। डांस करती थी। सोशल मीडिया में एक्टिव होने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया में क्या करती थी वो? बस वीडियो बनाती थी और कुछ नहीं बनाती थी। जैसे फैला है ना बात कि अपना मतलब लड़का से बात करती थी, वैसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग को अगर वैसा होता तो कुछ बताती भी, लेकिन कुछ नहीं। उसको फ़ोन तक नहीं मिलता था। जब उसकी फुआ सोई हुई रहती थी तब छुप छुप के फ़ोन यूज़ करती थी, वीडियो बनाती थी और कुछ वैसा वीडियो बनाती थी क्योंकि उसको शौक था, क्योंकि पढ़ाई से उसको दूर रखा गया था, खेलने से मार पड़ता था, तो बच्ची करे तो करे क्या, तो चोरी छुपे फ़ोन निकालती थी और सोशल मीडिया पर अपनी मनोरंजन का एक जरिया ढूंढा था उसने। आप बताइए, आप लोग देखते होंगे जब मारपीट होता होगा बच्ची के साथ? हम लोग के पास जब भी मारा है वैसा नहीं मारता था। हम लोग के पास जब भी मारा हम लोग तो हमेशा उसको बचाए हैं, बोले भी हैं कि क्यों मारते हैं। ये बच्ची लोग के साथ खेलती थी, यही लोग बोलती थी पता है दीदी कि नंदिनी को आज वो लोग ऐसा मारा। ये लोग के मुँह से सुनते थे कि नंदिनी को आज ऐसा आप मारा। लोग के दिमाग में, जहन में नहीं आता था कि कभी शिकायत कर दे जाकर? नहीं, हम लोग उसको बोले भी हैं नंदिनी को, मतलब मेरे से बहुत डरती थी। यहाँ पे सब बच्चे मेरे से डरता है दीदी है बोल के, तो उसको बोलते थे कि अगर नंदिनी को बुलाओ, अगर वो बोलेगी सबके सामने तो हम लोग ले चलेंगे बात करने के लिए। तो बोलती थी नहीं दीदी नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल भैया बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। आप बताइए कि उन आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए जो जिन्होंने इतनी दरिंदगी की? सज़ा देना चाहिए, उन लोग को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जितना बुरा हो सके उतना बुरा उन लोग को सज़ा देना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता होता, कोई क्यों किसी को अब देगा अपना बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। अगर कोई जाएगा कि अच्छे मन से जाएगा कि हमको बच्चा अडॉप्ट करना है, तो ये स्टोरी देखने बाद कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देगा। आदमी सोचता है कि चलो किसी अनाथ को अडॉप्ट कर लिया, उसका लाइफ बना देगा, पर ये लोग लाइफ बनाया, सोचिए एक निर्मम हत्या कर दिया, एक बुरा बात है ना। तो ये अगर उन लोग को सज़ा नहीं मिलेगा तो समाज को एक गलत ये जाएगा, इस वजह से समाज देना चाहिए। अभी बहुत जगह जैसे सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, आप लोग अब न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू सबका बहुत सारा कमेंट हम पढ़ रहे हैं। बहुत कोई का कहना है कि ये लोगों को जब अलग अगल बगल जब पता था वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाया। तो उतना हम लोग को नहीं पता था कि ये लोग इतना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो राहुल पाठक है उनका 2 शादी हुआ, पहली वाली बीवी थी उनसे मेरा अटैचमेंट था ज़्यादा। तो उस टाइम इसकी जो राहुल पाठक की जो माँ थी, जब डाइवोर्स हुआ तो इनका यही करना था कि फलना का बेटी मैंने घर नहीं बेच दिल थी। इस कारण हम लोग उतना उस टाइम के बाद से नहीं आते थे, ना कुछ हम लोग बोलते थे ना उतना आते थे। अपना हम लोग टहलने भी आते थे तो अपना मंदिर है तो अपना आना जाना रहता था। अब अभी दूसरी वाली वाइफ से तो हम बात भी नहीं किए हैं, पहली वाली से तो हम करते थे पर दूसरी वाली से हम किए भी नहीं हैं। जब राजनंदिनी को उसके भैया आप लोग के साथ खेलते देखते थे तो मारते थे, तो कभी आप लोग के ऊपर भी हाथ उठाए थे क्या? हाँ, हम लोग को भी मारे हैं। तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे, तो हम लोग को भी मारे। तो उसको देखते थे तो हम लोग भी भाग जाते थे उसको जब मारते थे। सब तो बच्चा को मारते थे यहाँ पे, मतलब सब बच्चा को ऐसे मारते थे, उनसे सब बच्चा डरता था। मगर हम लोग नहीं ये सोचे थे कि ऐसा करेगा। मतलब सिर्फ राजनंदिनी ही नहीं, उनके साथ जो जितने बच्चे खेलती थी, जितनी बच्चियाँ, उनको तक पीटते थे। छोटा बच्चा सबको देखिएगा ना, 2-3 साल का बच्चा, वो लोग उसका घर आना नहीं चाहता था उसके डर से। उससे इतना डरता था कि उसके घर आना नहीं चाहता था। वो एक बार चिल्लाता था, सब डर के घर भाग जाता था। यहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे सब बच्चा खेलते हुए जैसे वो अपना गाड़ी से आता था सब अपने अपने घर चला जाता था। एक बोलिएगा तो एक डर था उसके नाम से। मतलब उस इंसान का दिमाग इतना गर्म है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में खौफ बैठ गया था, लोग उसको देख कर भागने लगते थे। अब जो है पुलिस उद्भेदन कर चुकी है, मामला सामने खुलकर आ चुका है। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? सहमत तो अभी नहीं होंगे हम लोग जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो लोग एंगल एक बना रहे हैं कि एक को सज़ा होगी एक को नहीं होगी, तो हम लोग चाहते हैं कि दोनों को सज़ा हो और बाकी उसकी फैमिली को भी हो, क्योंकि उसकी फैमिली भी तो हिस्सेदारी थी। उनकी वाइफ को भी A to Z सब कुछ पता था। हो सकता है ठीक है उनकी वाइफ यहाँ नहीं थी उस टाइम पे, बट उनको भी बाद में पता चला होगा। तो सज़ा तो सबको होना चाहिए। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि सबको सज़ा हो सकता है कि अगर वो लोग छूट जाते हैं तो एक समाज में जाएगा मैसेज कि ये जो है ये नॉर्मल है। और मेन है कि वो लोग बाहर से आके यहाँ पर बसते हैं, 3-4 साल होता है, एक बच्ची के साथ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ खेलती है, सारे
सारे बच्चे उनसे डरते हैं। हो सकता है कि कल को आके कोई भी बच्चा उनके घर जाता है, उसके साथ भी गलत हो सकता है ना। ये मैसेज जाएगा एक पूरे समाज में। इसीलिए मैं चाहूँगी कि उन लोग को सज़ा हो, और कड़ी से कड़ी सज़ा चाहती हूँ। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और राजनंदिनी को इंसाफ मिले। आप लोग के हिसाब से, आप लोग तो सहेली थी उनकी, बहुत करीब रही हैं, आप लोग बताइए क्या सज़ा होनी चाहिए? पहली बात तो बस फांसी ही नहीं मिलनी चाहिए, फांसी से पहले भी उसको और भी तड़पाना चाहिए, क्या तड़पाना चाहिए? टॉर्चर करना चाहिए इतना बुरा जिससे उसको मिर्ची और नमक डाल के उसको मारते, उसके साथ भी वही हश्र होना चाहिए। आप क्या सज़ा सुनाना चाहेंगी? अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या सज़ा सुनाना चाहती है? जो मन में है वो बताइए, जो चल रहा है। जिस तरह से इसको मारा उसी तरह से उसको भी तड़पा तड़पा के बस मारना चाहिए। तड़पा के मारना चाहिए। हाँ। राजनंदिनी पर इंस्टाग्राम चलाने के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे उनके घर वाले कि वो लड़कों से बातें करती है, लड़के से बात करती है, और उसी के बिहाफ में उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया। राजनंदिनी का एक इंस्टाग्राम आईडी है जो इनकी सहेली के पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कि वो बच्ची क्या करती थी इंस्टाग्राम में। ये उसका आईडी है। जब किसी बच्चे को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहरी लोगों से, सखी सहेलियों से मिलने ना दिया जाए, वो बच्चा अपना मन का बात, अपनी मन की बात कहाँ करेगा? तो राजनंदिनी ने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म चुना जहाँ वो अपनी बातें, मन की बातें रखती थी। वीडियोस बनाते थे, बच्ची एक्टिव थी तो काफ़ी वीडियोस बनाती थी। सहेलियाँ बता रही है डांस का भी शौक था। ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जो लास्ट मैसेज उसने किया था। दिखाइए, अपनी सहेली को हिंट उसने मैसेज देने की कोशिश की थी। देखिए, रोना मत मेरे दोस्त, कफन में लाश देखकर रोना मत मेरे दोस्त, वो आखिरी दीदार रहेगा तेरा, जरा हंस कर अलविदा करना। माफ करना अगर दिल दुखाया हो तुम्हारा, क्या पता कल कफन में लिपटा हो यार तुम्हारा। मर चुका है दिल। ये वीडियो ये प्रमाणित करता है कि उस बच्ची को मालूम चल गया था कि उसके साथ क्या गलत होने वाला है, या फिर आने वाला समय उसके लिए नहीं होने वाला है, वो अब जीवित नहीं रहेगी। और ऐसे में इन आरोपियों ने जिस तरीके से राजनंदिनी को गला दबाकर मार दिया, ये कहाँ तक सही था? अगर उन्होंने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम में वो गलत कार्य कर रही है, तो महज उन्हें ये समझाना चाहिए था, क्योंकि वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रही थी। तो ऐसे में बच्चों को पेरेंट्स की मौजूदगी में समझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो अकेली भी थी। और अब इस पूरे जो जांच के बाद जो पुलिस ने खुलासा किया है इस मामले को, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और यदि ऐसे दरिंदे बाज़ार में या घरों के अंदर घूमते हैं तो आप उनके साथ क्या करेंगे? और राजनंदिनी के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कहाँ तक सहमत हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सहयोगी रवि भास्कर के साथ मैं श्वेता ओंकार न्यूज़ के लिए नमस्कार।